आदरणीय साथियों, एक वीडियो कल से परसों से ही रन कर रहा है जो हमारे सहारा श्री का वीडियो है जो विंड्स के बारे में कन्विंस किए हैं। हमको तो 100% कन्फर्म है हम कि ये 3 वर्ष पुरानी वीडियो है। खैर छोड़िए, कुछ लोग कह रहे हैं कि बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। एक दो बात सोचना है, जब भी आते हैं तो हमको करोड़पति लाखपति से नीचे होने ही नहीं देते हैं। मान लीजिए कि मेरी कमाई अगर 1 लाख रुपए प्रति माह होगी तो हमारे द्वारा कैश कलेक्शन कितना होगा? अगर 10% कमीशन दे तो इसका मतलब है कि 10 गुना यानी 10 लाख रुपया हम देंगे तो हमको 1 लाख रुपया कमीशन मिलेगा। अगर एक माह में हम 10 लाख रुपया देते हैं तो हमको 1 लाख रुपया कमीशन। हम 10% कमीशन की बात करते हैं तब। और यह विंड्स स्कीम जो है, हम कल भी कहे थे और आज इसको हम बड़ा थोड़ा ढंग से कह रहे हैं। निवेदन है कि मेरे प्रचार को स्किप मत कीजिएगा प्लीज़। और इसमें हम सिर्फ एक ही बात ये कहना चाहते हैं कि विंड्स जो है ना, वो दुकानदारों के लिए है, व्यवसायियों के लिए है कि विंड्स के द्वारा आप रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं। आप जो भी सामान बेचेंगे, चाहे वो 1 रुपये का सलाई हो या ब्लेड हो या क्विंटल में कोई चावल दाल गेहूं जो भी हो, जो भी सामान, बिस्कुट चाय चीनी कुछ भी बेचते हैं तो वो मोबाइल के थ्रू ही बेचा जाएगा। यानी दुकानदार, हम दुकानदार को बना देंगे। दुकानदार क्या करेंगे तो अपने कस्टमर को ले आवेंगे और उनको कहेंगे कि तुम विंड से जुड़ जाओ, और वो विंड से जुड़ेंगे और दुकानदार जुड़ेंगे। यह अगर ये दुकानदार उस विंड्स के जोड़े हुए कस्टमर के द्वारा जो भी ट्रांजैक्शन होता है वह मोबाइल के द्वारा ही होगा, तो उसमें जितना पैसा का व्यवसाय होगा उसमें प्रत्येक सामान पर जीएसटी के अनुसार उसमें कुछ टैक्स बनता है। वो टैक्स अगर आपको, मतलब आप अगर सहारा इंडिया को देते हैं तो आप इसके प्रतियोगिता में प्रतिभागी बन सकते हैं। इस प्रतिभागी के लिए मिनिमम 10,000 रुपया आपके मोबाइल से कट के उसके अकाउंट में चला जाना चाहिए। और अगर 10,000 रुपया इस माह में नहीं होता है तो जब 10,000 पूरा होगा तो उस माह में आपको उस प्रतियोगिता में सम्मिलित किया जाएगा। अगर 10,000 से अधिक हो जाता है तो 10,000 में एक कूपन आपका सम्मिलित किया जाएगा। शेष पैसा अगले माह के लिए कैरी फॉरवर्ड होगा। तो ठीक है, बढ़िया बात है। जो जमा करता 10 रुपये 50 रुपये 100 रुपये डेली का खाता चलाते थे, उनका भुगतान नहीं हो रहा है। वो जमा करता विंड्स के माध्यम से बन पाएंगे, मुझे शंका लगता है। लेकिन अगर करने वाले कोई चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। लाखपति करोड़पति बनाना तो वो तो सब दिन हमको सहारा श्री बनाते आए हैं और आज भी बना रहे हैं। ये विगत 3 वर्षों से तो हम लोगों को तो करोड़पति अरबपति बना ही रहे हैं। अब एक दो बात हमको इसमें कहना है कि थोड़ा सा गौर करिए कि योजना कितनी सटीक है भी मेरे लिए या नहीं, या मेरे जमाकर्ता के लिए। इनको पैसा चाहिए 10 लाख रुपये तो मुझे 1 लाख रुपये का कमीशन मिलेगा। अगर हमको 10,000 रुपया कमीशन प्राप्त करना है इस माह में तो 1 लाख का हमको रिसीविंग देना होगा। और 1 लाख के लिए उन दुकानदारों को कम से कम हमको लगता है कि मतलब 5 या 10 या 20 दुकानदार मिलकर कम से कम 25 लाख 30 लाख का सेलिंग वो करेंगे तभी होगा। अब आप जूता के पॉलिश के दुकान पर जाते हैं तो उस पॉलिश करने वाले दुकानदार को आप कहेंगे कि नहीं, आप विंड्स के माध्यम से ही इसका पॉलिश कीजिए। कैसे कीजिए? तो आपके मोबाइल नंबर पर विंड्स का ऐप रहेगा। आप वो जो पैसा देंगे वो अपने मोबाइल से आपके मोबाइल पर ट्रांसफ़र करेंगे, उसमें जो कंपनी का टैक्स बनता है वो जाएगा। इस प्रकार से उनको 1 लाख रुपया पहुंचेगा तो मुझे उसमें 4% से लेकर 6% तक कमीशन, मान लीजिए कि सब मिला के अगर 10% हो तो हम उनको उतना देंगे तो वो हमें लाखपति करोड़पति बना देंगे।
अगर यह वीडियो कल की वीडियो नई वीडियो है, अगर कल यह वीडियो दिया गया है, सुनते हैं कि आज उसका सॉफ्टवेयर भी आया है कि ऐसे कीजिए वैसे कीजिए, तो ठीक है भाई, सब कुछ होगा। एक बार भी भुगतान के बारे में नहीं कहा उन्होंने। मैं पहले ही कह रहा था कि ये 3 वर्ष पुराना वीडियो है। उस समय में साथियों को तो संबोधित कर रहे थे, लेकिन जमाकर्ताओं को संबोधित उस समय में नहीं किए थे, क्योंकि यह साथियों के लिए ही स्कीम स्पेशली दिया गया था, इसलिए जमाकर्ताओं को संबोधित नहीं किया गया था। वही वीडियो आज वायरल हो रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए कि नया वीडियो है, तो फिर जमाकर्ता के भुगतान के बारे में भी कुछ सोचना चाहिए था कि नहीं। उनको कहना चाहिए ना कि मेरे प्यारे प्यारे साथियों, मेरा आशीर्वाद और प्यार हमेशा आपके साथ बना हुआ है, कृपया भुगतान की चिंता न करें, हम इस महीना में इतना दे रहे हैं, इतना दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, कि पचा लेंगे कि खा लेंगे, कुछ तो कहना चाहिए। एक तरफ ये देते हैं कि नहीं, हम इस संस्था के सदस्य ही नहीं हैं, एक तरफ कहते हैं कि नहीं प्यारे प्यारे साथियों, मेरे साथ आप ऐसे इतना व्यवसाय कीजिए, आप करोड़पति बन जाइएगा। तो ठीक है भाई, करोड़पति तो हमको जो बनना था, जीवन भर की कमाए, ऊपर से घर में भी कोई किसी और फंड का पैसा आता था तो मिलाकर इसलिए दे देते थे कि इतना व्यवसाय कर लेंगे तो हम इस प्रतियोगिता को फेस कर लेंगे। जो कमीशन आया या जो कुछ आमदनी आई, सब मिलाकर के हमने इसमें रखा। जमाकर्ता की तो सुन ही रहे हैं, उससे अधिक घर परिवार के सदस्यों की सुन रहे हैं। जमाकर्ता अगर गाली दे के चला जाता है तो उतना कष्ट नहीं होता जितना कष्ट घर के लोग कहते हैं कि आपने क्या किया। तब होता है क्या कि जीवन लीला समाप्त कर लूं, कि जिस परिवार के लिए हमने इतना किया, आज अगर हम संकट में हैं तो हमसे प्रश्न किया जा रहा है कि आपने क्या किया। हम पहले ही कह रहे थे आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको वो नहीं करना चाहिए, और ये प्रत्येक एजेंट के साथ हो रहा है। बाहर वाले को तो हम लोग गप मार के फेस कर लेते हैं, घर के लोगों को कितना फेस कौन करते होंगे यह आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, वो सब जानते हैं। हमको वीडियो लंबा नहीं करना है, फिर भी हम अंत में एक बात ये कहना चाहेंगे कि क्या यह स्कीम सफल होने वाली है, तो हम भी लग जाएंगे, आप भी लग जाइए, सब लग जाएंगे, खूब नीक से बढ़िया से देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग लग जाएंगे। लेकिन पेमेंट की चिंता कौन करेंगे। तब तो हम जैसे 10 लाख 1 लाख कमाने के लिए 10 लाख देंगे और 10 लाख में फिर 7.5 लाख का पेमेंट करवा देंगे। तो एगो बड़े सुंदर महाशय जी हमको कहे थे कि आपका कितना भुगतान होगा। हम कहे लगभग 10 करोड़ के आसपास का है मेरे व्यक्तिगत खोले हुए खातों का। तो खैर उसको नहीं, मान लीजिए किसी एक वर्कर का अगर 10 लाख का भुगतान है, तो 10 लाख रुपये का पेमेंट एक साथ नहीं करके आप उसे टुकड़ी में तो कर सकते होंगे, बिल्कुल कर सकते हैं, आप कर ही रहे हैं। तो टुकड़े में कैसे करना है। तो 10 लाख के भुगतान के लिए कितना व्यवसाय आवश्यक है, तो कैश कलेक्शन कम से कम 13.5 लाख रुपया चाहिए। तो 13.5 लाख में 75% मिला करके आप उनका भुगतान कर दीजिएगा। तो क्या आप 1 से 2 महीना में आप 13 लाख 14 लाख का व्यवस्था नहीं कर सकते। कैसे एजेंट हैं आप। हम कहे क्षमा प्रार्थी सर, अब हम वो थके हारे और मरे हुए एजेंट हैं, आप ही कर दीजिए, कोई व्यवस्था कर दीजिए। तो भाई मेरे इस वीडियो को बहुत अधिक लंबा नहीं करना है, सिर्फ एक बात और लास्ट में ये कहना है कि ये व्यक्ति अब तक कानून से ऊपर अपने को समझ रहे हैं। मैंने हमारे आदरणीय परम पूज्य अभिभावक महोदय अपने को कानून से ऊपर समझ रहे हैं। इन्होंने हाई कोर्ट, चाहे बिहार का हाई कोर्ट हो कि छत्तीसगढ़ का हो कि मध्य प्रदेश का हो कि यूपी का हो, सब हाई कोर्ट को इन्होंने इतना कदम छोटा कर दिया है। अपना कदम इतना बड़ा और हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का कदम इतना छोटा कर दिया है। ये कानून से अपने को ऊपर चल रहे हैं, माने ना, चल रहे हैं। सरकार को ये खूब बढ़िया से नया नया कंपनी का रजिस्ट्रेशन करा के अभी भी सरकार के लोग इसके कंपनी को नया लाइसेंस दे रहा है। यह हो सकता है पुराने ही किए हुए कंपनियों के लाइसेंस पर ये अपना बिजनेस मांग रहे हों, ये तो हमको नहीं पता है। काहे कि जब
150 से अधिक कंपनियां इनके अंदर में है, तो बहुत सारी कंपनियां तो ऐसे होगा जो रिजर्व में रखा हुआ होगा कि हम जैसे मौका पाते ही इसको लॉन्च करेंगे और ये बेवकूफ़ लोग तो है ही देने के लिए जाएगा कहाँ यार। तुमको तो आना ही है, तुमको तो हम करोड़पति बनाने जा रहे हैं, तुम जाएगा कहाँ। वो जो है सो ये चाणक्य जी जो थे ना, तो वो उस लड़का को ज़बरदस्ती पकड़ के मगध का सम्राट बना दिया, जबकि वो चाहता नहीं था। आज हम वही लड़का है जिसको हमारे चाणक्य महोदय पकड़ के गर्दन पकड़ के सम्राट बनाना चाहते हैं। और एक हम हैं कि साला सम्राट बनने की इच्छा में ही नहीं है। हम क्या करें, हमको तो कुछ समझ में नहीं आता है कि हम क्या करें। बात अधिक लंबा न हो जाए। 5,000 करोड़ से कंपनी खड़ी हो सकती थी, और अब तक लगभग हमको लगता है कि ई कोर्ट ऊ कोर्ट, ई पुलिस ऊ पुलिस मैनेज करते हुए वकील इधर टीए डीए, अगर एक बार ये कहीं जाते होंगे तो उसमें लाखों का खर्चा होता होगा। 5,000 करोड़ से अधिक अब तक ये आनन फानन में खर्च कर चुके हैं, लेकिन 5,000 करोड़ में कंपनी को खड़ा नहीं कर पाए ये व्यक्ति। सोचना आपको भी है, सोचना मुझे भी है। इन्होंने कंपनी को छोड़ दिया है बहती धार में, कि जिनको जहाँ जाना हो, जिधर जाना हो हाथ पैर मारिए, नहीं तो नाव उल्टे पलटे, हमको इससे कोई लेना देना नहीं है। आगे आप समझिए, आपका काम समझे, भगवान जाने, ऊपर वाले जाने, कानून वाले जाने, सरकार जाने। और सरकार की जो बाध्यता हो, इसमें विलम्ब तो हो ही रहा है, कानून की जो बाध्यता हो विलम्ब तो हो ही रहा है। मर रहा है वह निर्दोष पब्लिक, जिसे एक भगवान की आशा थी कि हमारे सुब्रत भगवान हमारा कल्याण अवश्य करेंगे। वो कार्यकर्ता, वो जमा करता सभी पीस रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।